आबिद मलही की गिरफ्तारी, बयानात में तजाद, बेटे को खुद पुलिस के हवाले किया। वालिद का दावा, 1 माह बाद राबता हुआ तो कहा खानदान गिरफ्तार है, वापस आ जाओ। अहले इलाका की मौजूदगी में बेटे को पकड़ाया। बाप का घर की खवातीन की रिहाई का भी मुतालबा। 1 महीने तो बाद जनाब मेरी उन्होंने मैनू फोन किया, मैं अबू जी गिरफ्तार होना चाहना। मेरे नाल उन्हें मशवरा किया, मैं उन्होंने ये गल कही भी शामी 6:30 बजे तू मेरे को आ जाए। उस को मैं गा किया भी आबद जड़ा वो आ गया। और तो बाद खालिद भट्ट को बुलाया गया। खालिद भट्ट को बुला के उन्होंने कहा भी मेरा बेटा आबद अली आपके हवाले। कोरोना से मजीद 14 अफराद जाँ बहक, अब तक 6,601 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,20,463 शहरी मुतासर। 24 घंटे के दौरान 615 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 8,782 हो गई। कोरोना की मुमकिना दूसरी लहर से निमटने के लिए इक़दामात। इंडोर तकरीब में ज़्यादा से ज़्यादा 500 अफराद, दौरानिया 3 घंटे। 3 फीट का फासला लाजमी करार। मरीजों को दूर रहने की हिदायत। NCOC की खेलों और अवामी इज्तिमात के लिए गाइडलाइंस जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान भी कोरोना का शिकार। ट्विटर पैगाम में जाम कमाल की टेस्ट पॉजिटिव आने की तस्दीक, खुद को करंटीना कर लिया। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी, 3 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का रुकन मुंतखब। 191 में से 169 रिकॉर्ड वोट लेने का एजाज। कामयाबी, आलमी सतह पर पाकिस्तान की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। शाह महमूद कुरैशी। स्टेडियम में जलसे की इजाजत न मिली, 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में GT रोड पर मैदान लगाएंगे। ऑपोजिशन रहनुमा डट गए। PDM ने कारकुनों की पकड़ धकड़ का भी इल्जाम लगा दिया। गुजरांवाला जलसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, हुकूमत जनवरी 2028 तक रहेगी। 16 अक्टूबर को अपोजिशन को अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। फजलुर रहमान खुद मुंतखब नहीं हुए तो इलेक्शन ही गलत हो गया। शिबली फराज का रद्द अमल। मौलाना आदिल खान के कातिलों की अदम गिरफ्तारी। उलमा एक्शन कमेटी का जुमे को हड़ताल का ऐलान। केस की तहकीकात के लिए 4 रुकनी आला सतह कमेटी कायम। फायरिंग करने वाले मुलजिम का खाका भी जारी। पाकिस्तान में महंगाई अगले साल भी कम न होने की उम्मीद। शरह 8.8% रहने का इम्कान। रवां साल जारी खातों का खसारा GDP का 2.5% रहने की तवक्को। IMF ने खतरे की घंटी बजा दी। खास में आपको बताएं कि मोटरवे ज्यादती केस का मुलजिम कैसे कानून की गिरफ्त में आया। आबिद के वालिद ने सब कुछ बता दिया। कहा कि 1 रोज कबल बेटे से फोन कॉल पर बात हुई थी और उसे गिरफ्तारी देने पर कायल किया तो वो मान गया और आबिद के वालिद के कहने पर ही आबिद ने घर आकर खुद को पुलिस के हवाले किया। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। मोटरवे ज्यादती केस का मुलजिम पुलिस ने पकड़ा या उसने खुद गिरफ्तारी दी। आबिद अली के वालिद अकबर अली ने हकीकत से पर्दा उठा दिया। 1 महीने तो बाद जनाब मेरी उन्होंने मैनू फोन किया, मैं अबू जी गिरफ्तार होना चाहना। मेरे नाल उन्हें मशवरा किया, मैं उन्होंने ये गल कही भी शामी 6:30 बजे तू मेरे को आ जाए। वो 6:30 बजे मेरे को आ गया। मुलजिम के वालिद ने बताया आबिद अली घर पहुंचा तो कपड़े फटे हुए थे, खुद पुलिस को बुलाकर उसके हवाले किया। उस को मैं गा किया भी आबद जड़ा वो आ गया। और तो बाद खालिद भट्ट को बुलाया गया। खालिद भट्ट को बुला के उन्होंने कहा भी मेरा बेटा आबद अली से है, जहां सरकारी मुलाजिमीन, असातिज़ा और लेडी हेल्थ वर्कर सरापा एहतजाज हैं। पुलिस और इंतजामिया ने रेड जोन सील कर दिया। रेड जोन की तरफ जाने वाले रास्ते खारदार तारे लगाकर बंद कर दिए गए। विफाकी पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है और क्या मुतालबात हैं इन सरकारी मुलाजमीन के?
जी बिल्कुल, देखें आज सरकारी मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है और तमाम जो मुजाहिरीन हैं उनको इस्लामाबाद का जो मारूफ डी चौक है वहाँ पर पहुँचने की हदायत जो है वो जारी की गई हैं। अगर बात की जाए शहर इक़्तिदार के सरकारी अस्पतालों की तो वहाँ पर जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी जानिब से भी तमाम अस्पतालों में एहतजाज किया जा रहा है। OPDs जो हैं वो बंद रखी गई हैं और मुतालबा किया जा रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। इसके साथ साथ क्लर्क और असातिज़ा की बड़ी तादाद जो है वो प्रेस क्लब के सामने जमा हो रही है। वहाँ से फिर एक जलसे की सूरत में और एक जुलूस की सूरत में यहाँ पर पहुँचेंगे डी चौक में और यहाँ पर आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। मुतालबा तमाम लोगों का एक ही है कि उनके जो पे स्केल है उसको रिवाइज़ किया जाए, उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। मुल्क में बढ़ती जो महंगाई है उसके लिहाज से उनकी जो तनख्वाहें उनमें इजाफा किया जाए। डेली वेजेस के जो मुलाजमीन हैं उनको मुस्तकिल किया जाए। इस वक्त यहाँ पर लेडी हेल्थ वर्कर आज मुल्क भर से यहाँ पर जमा हो रही हैं। अभी मुल्तान और जेलम से यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और उनका भी यही मुतालबा है कि उनका जो नेशनल प्रोग्राम है उसको सीरियस लिया जाए। उसमें भर्ती होने वाली जो डेली वेजेस और मेस्ट्रोल के ऊपर जो भर्ती होने वाली ख़वातीन हैं उनको मुस्तकिल किया जाए। उनकी जो अदायगियाँ नहीं की गई हैं वो फौरी तौर पर की जाएँ। इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो डी चौक के अंदर हमने देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते जो यहाँ पर मुजाहिरीन सरकारी मुलाजमीन इकट्ठे हुए थे उनकी वजह से वो पार्लियामेंट के सामने पहुंच गए थे। तकरीबन 5 से 10 हज़ार उनकी तादाद थी, लेकिन आज इस रेड जोन को मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगाकर सील किया गया है। पुलिस की यहाँ पर भारी नफरी तैनात की गई है। वाटर कैनन जो है वो डी चौक में पहुँचा दिया गया है। तो तमाम तर मुलाजमीन चाहे वो क्लर्क हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, इसके साथ साथ खाकरोब जो हैं वो भी आज यहाँ पर जमा हो रहे हैं। उनकी भी सुबह कॉल चली हुई है कि वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो सबका एजेंडा एक ही है कि इनके जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं, जो मेस्ट्रोल मुलाजमीन हैं, उनको फौरी तौर पर मुस्तकिल किया जाए और जिनकी 6 माह से अब तक अदायगियाँ नहीं की गई हैं उनको अदायगियाँ की जाएँ और जो तनख्वाहों में है वो पे स्केल रिवाइज करके उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। मुलाज़िमीन इस्लामाबाद में सराफा एहतजाज है। तफसीलात बता रहे थे यासिर मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल का एक बार फिर रुकन बन गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने इस सिफारती कामयाबी पर सारी कौम को मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान की एक और अहम सिफारती कामयाबी, पाकिस्तान 3 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल का रुकन मुंतखब हो गया। पाकिस्तान ने इंसानी हुकूक कौंसिल इंतखाबात में रिकॉर्ड वोट हासिल किए। पाकिस्तान 191 में से 169 वोट लेने में कामयाब हुआ। इस मौके पर पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने सारी कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि ये कामयाबी वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसियों का नतीजा है। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा में जो कामयाबी हुई है ह्यूमन राइट्स काउंसिल की इलेक्शन में, उसमें हम पहले नंबर पे हैं। ये एक पाकिस्तान की जो इज़्ज़त है, जो हमारी कंस्ट्रक्टिव पॉलिसीज़ हैं, इमरान खान साहब की वज़ारत के दौरान जिस तरह से हमने पाकिस्तान को दुनिया में पेश किया है, ये उसका नतीजा है। UNHRC अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है जिसका मिशन दुनिया भर में इंसानी हुकूक को फ़रोग़ देना और उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। इसका सदर दफ्तर स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनेवा में है। पाकिस्तान 2021 से 2023 तक की मुद्दत के लिए इंसानी हुकूक कौंसिल का रुकन मुंतखब हुआ है। पर 50 लाख रुपए का इनाम और इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा कि अब पुलिस अफसरान अपनी जिम्मेदारियां भी इनाम के लालच में अदा करेंगे। ये पंजाब हुकूमत ने नया तरीका ढूंढ लिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान की जानिब से यह भी कहा गया कि आबिद मलीन से पकड़ा नहीं जाता। क्या पुलिस का काम मुल्जिमान को पकड़ना नहीं? मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अशफाक, आगाह कीजिएगा क्या हुआ आज की समाअत में? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में पुलिस की जानिब से सरकारी अराजी पर कब्जे से मुतल्लिक समाअत हुई तो IG पंजाब अदालत में पेश हुए। इस मौके पर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने इस वाक़े का नोटिस लिया जिसमें मोटरवे ज्यादती केस के मुल्जिम आबिद मलिक की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम पुलिस को देने का ऐलान किया गया। चीफ जस्टिस कासिम खान ने कहा कि क्या पुलिस अफसरान और मुलाजमीन किस बात की तनख्वाह लेते हैं? क्या पुलिस अफसरान और मुलाजमीन का काम नहीं कि इन्होंने मुल्जिमों को पकड़ना है? चीफ जस्टिस ने कहा कि अब पुलिस अफसरान अपनी जिम्मेदारियां भी इनाम की लालच में अदा करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने किस कानून के तहत मुल्जमान
पुलिस अफसरान के लिए 50 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया। आबद मलिक तो इनसे पकड़ा नहीं जाता। इस मौके पर चीफ जस्टिस कासिम खान ने कहा कि आईजी पंजाब अपनी जिम्मेदारियां आइन और कानून के मुताबिक अदा नहीं कर रहे। पुलिस ने इस मुल्क को, इस सारे सूबे को पुलिस स्टेट बना के रख दिया है और कोई मुल्जिम और इश्तिहारी मुल्जिम जो है पुलिस से गिरफ्तार नहीं हो रहे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आइंदा समात पर जो मतरूका वक्फ बोर्ड इमलाक की अराजी पर कब्जा किया गया है उससे मुतल्लिक आईजी पंजाब वजाहत दें, बसूरत दीगर अदालत कानून के मुताबिक फैसला करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, आपने अपडेट किया। इस वक्त लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जिस तहरीक को नाकाम करार दिया गया था बज़ाहिर, वो थी MRD की तहरीक। बज़ाहिर कहा गया था जी सिंध में चली है, पंजाब में उस तरह से नहीं चली। उसने भी बुनियादें हिला दी थी ज़ियाउल हक साहब के मार्शल लॉ की, चूल्हें हिल गई थी ज़ियाउल हक साहब के मार्शल लॉ की। और ये जो उन्होंने गैर जमाती इलेक्शन कराया था उसी प्रेशर के बाद करवाया था। ये पॉसिबल नहीं है कि अगर अपोजिशन यूनाइट हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए और एक प्रोग्राम दे दे तो फिर हालात पहले जैसे नहीं रहते। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मगर मुझे एक बात ज़रूर पता है, जो हालात आज हैं ये नहीं रहेंगे। बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से बात करते हुए एक तारीखी रेफरेंस दिया गया। उन्होंने कहा कि ज़ियाउल हक के दौर में मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी ने बेहतरीन काम किया, कोई नहीं। इलाके की सूरत हाल पर रिपोर्ट कर रही हैं सोलिहा फिरोज खान। सड़कों की टूट फूट के सबब हवा में गर्द का शामिल होना, लेकिन मसाइल यहाँ पर ख़त्म नहीं होते। आपको लिए चलते हैं रहायशी इलाकों में और दिखाते हैं कि शहरी किन किन मसाइल का सामना करने पर मजबूर हैं।